हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोला एजुकेशन 1.0। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, एसएससी ने 2-3 दिन पहले इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस निकाला था और अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके पेपर, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी आपकी 9 जनवरी 2024 से। ठीक है। और जो पोस्ट कोड रहेगा वो क्या रहेगा, 802/23 यानी 2023। वहीं इसकी क्लोजिंग डेट बात करूँ तो वो क्या रहेगी आपके 7 फरवरी 2024, जो इसकी लास्ट डेट रहेगी। रात के 11:11 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट की बात करूँ, अलग पोस्ट रहेगी लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर गेट 2, जूनियर गेट ग्राफर, जो है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश का, एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट। देखिए, आजकल तो एलडीसी यही लिख के आने लगा है कम टाइपिस्ट के नाम से। जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। ठीक है। देखिए, मैं अगर बात करूँ, जो ये एलडीसी आपका जूनियर असिस्टेंट और आपका ये लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपका ये असिस्टेंट ग्रेड, ये चारों वैकेंसी जो हैं एलडीसी के इक्वलेंट है। इन सब का ग्रेड पे भी एक है और ऑलमोस्ट वर्क प्रोफाइल भी सेम रहेगी। ठीक है। इनका एग्जाम पैटर्न भी सेम रहेगा। मैं आगे बात करूँ एग्जाम की, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। अगर मैं आगे वैकेंसी की बात करूँ, देखिए आप देखेंगे दास ग्रेड 4 की, यानी जो दास ग्रेड 4 जिसे बोलते हैं, या फिर जूनियर असिस्टेंट। डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, सर्विस डिपार्टमेंट है और लेवल 2 यानी इसकी 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है ये। ठीक है। और टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, 1672। अगर मैं जनरल की ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी 500 और जनरल की रहेगी 788। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इसी डिपार्टमेंट के अंदर यानी इसी पोस्ट के अंदर है। अगर उसके बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी कितनी रहेगी, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट 256 वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। जनरल की 107, ओबीसी 69 और वहीं एडब्ल्यूसी कितनी रहेगी 26। अगर मैं आगे बात करूँ और पोस्ट की, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट 20 है, जूनियर असिस्टेंट की 40 और जूनियर असिस्टेंट की कितनी है 30। देखिए, लेवल जो है ये लेवल 2 लेवल 4 का मतलब है, यानी इसके गेट पे जो कितना है वो आपका हो जाएगा। अगर मैं इसके गेट पे की बात करूँ तो इसके गेट पे तो कितना हो जाएगा 2400। ठीक है। और बेसिक पे कितना था इसका, आपका 25,500 से स्टार्ट होता है, यानी इसके बेसिक पे 25,500, तो जो भी अलाउंस मिलेंगे वो इसी पर मिलेंगे। और मैं बात करूँ इसकी जूनियर असिस्टेंट की, तो लेवल इससे कितना हो जाएगा, लेवल 2 यानी 1900 गेट पे हो जाएगा और बेसिक पे हो जाएगा इसका 19,900। ठीक है। और इसी पे आपको जो अदर अलाउंस मिलेंगे इसी के ऊपर मिलेंगे। देखिए, आगे बात करूँ अगर मैं इसकी, जो आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की, इसकी पोस्ट कितनी है, 2 है। सिर्फ जनरल की पोस्ट ही 2 तरीके इसके अंदर। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर, यानी जो डिपार्टमेंट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। टोटल वैकेंसी कितनी आएगी 28, जनरल की 16 वैकेंसी हो जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट ग्रेड 1 की, तो 104 पोस्ट है और जिसका भी लेवल 2 है। जनरल की कितनी पोस्ट हो जाएगी इसकी 4400। अगर टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 2354 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 1074, ओबीसी 677 और एससी की बात करूँ 289, एसटी की बात करूँ तो 100 है और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 214 पोस्ट रहेंगे। ठीक है। देखिए, अगर आगे बात करूँ इसमें, अगर मैं सभी ये दास ग्रेड 4 की बात करूँ, इसका तो एग्जाम में पैटर्न क्या रहेगा, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी रहेगी इसकी, 12 सिंपल 12th मांगी है और आपकी टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए 35 और हिंदी में अगर टाइपिंग है तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपके। ठीक है। जो 30 वर्ड पर मिनट यानी 1 मिनट के अंदर आपकी मिनिमम 30 जो स्टॉक होनी चाहिए आपको होनी चाहिए। ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट। वहीं लेवल की बात करो तो इसका लेवल कितना हो जाएगा आपका, मैंने बताया जैसे 1900 हो जाएगा बेसिक पे इसका। ठीक है। लेवल 2 की पोस्ट है और ये मिनिस्ट्री पोस्ट रहेगी आपकी और नॉन गेस्टेड पोस्ट है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कितनी हो जाएगी, 18 साल से 27 साल तक, यानी मिनिमम एज आपके 27 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपके 27। वहीं अगर मैं इसके जो रिलैक्सेशन की बात करूँ तो इसमें ओबीसी को 3 साल की मिलेगी। ठीक है। SC ST को 5 साल की और आपको ईडब्ल्यूएस के और जनरल की 27 साल तक की रहेगी, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, आपको पता होगा। अगर आगे बात करूँ स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफी किसमें है, ये भी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी, इसमें सिंपल 12th मांगी है, लेकिन इसमें क्या मांगते हैं आपको पता होगा, स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड मांगते हैं, जो कि 80 वर्ड पर मिनट किस में मांगी है आपकी, इंग्लिश में मांगी है और वहीं हिंदी में अगर मांगी तो 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और जो 35 वर्ड्स क्या है ये टाइपिंग स्पीड है। ठीक है।
तीसरी वैकेंसी बात करूँ लोअर डिवीजन का है, ये मतलब जैसे बताया है इसके जो 10 ग्रेड 4 का इसका सेम पैटर्न रहेगा। 12th है सिंपल और टाइपिंग मांगी है इंग्लिश में 35 वर्ड में, हिंदी में 30। इसका भी लेवल जो गेट लेवल 2 रहेगा इसका, और जो एज लिमिट इसकी 18 से 27 साल, और जो कैटेगरी वाइज है उसका रजिस्ट्रेशन आपको मैंने बता दिया है। वहीं जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो वो भी सेम पैटर्न रहेगा आपका, 12th पास है, ठीक है, सिंपल 12th मांगी है, और इसकी स्टेनो की शॉर्ट एंड टाइपिंग मांगी कितनी 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट हो जाएगी आपकी। इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 4 रहेगा, ठीक है, इसमें दे रखा है लेवल 4 उसके अंदर। और सैलरी कितनी देगी बेसिक पे मैंने बताया उसका 25,500 से उसका स्टार्ट होगा बेसिक पे। वहीं आगे बात करूँ इसकी अदर जो वैकेंसी रहेगी वो कौन सी रहेगी, जूनियर असिस्टेंट। मैंने आपको बताया 3-4 वैकेंसी में सेम पैटर्न रहेगा, सेम एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट का भी सेम रहेगा, सबको लेवल 2 की वैकेंसी है और एज लिमिट भी सेम रहेगी इसमें। जूनियर असिस्टेंट इसकी भी सेम रहेगा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न और टाइपिंग मांगी है इसमें भी। देखिए बाकी जो वैकेंसी आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अलग अलग सबका सेम ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अगर मैं आगे बात करूँ आपका, देखिए जो एज लिमिट जो इन्होंने मांगी है वो 27/2/2024 तक मांगी है। आपके जो 12th अगर पास हो जो भी 12th की जो क्वालिफिकेशन है वो 7 फरवरी 2024 से पहले पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। वहीं आपकी एज लिमिट भी जो है 7 फरवरी 2024 तक मानी गई है। लास्ट डेट मैंने आपको बताया 7 फरवरी 2024 है। अगर आगे बात करें इसकी हम, देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें इसकी, अगर एग्जाम पैटर्न की देखिए जितनी भी वैकेंसी है सब में एक ही एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। जनरल में इसकी बात करूँ 35 मार्क्स की आएगी, 35 क्वेश्चन ही रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। मेंटल एबिलिटी की बात करूँ यानी रीजनिंग की वो भी 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स का रहेगा वो भी। मैथ भी 35 मार्क्स की, इंग्लिश आपकी 35 है, हिंदी भी 35 है। जो कंप्यूटर रहेगा जो आपका जो बेसिक कंप्यूटर आता है वो कितना रहेगा 25 मार्क्स का, ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसमें एक चीज़ दे रखी है नेगेटिव मार्किंग, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग वो कितनी रहेगी 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपके कितने नंबर कटेंगे, अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे, 4 रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यू से चाहिए 40 मार्क्स यानी 200 में से मिनिमम 80 मार्क्स लाने हैं। वहीं ओबीसी बात करूँ 35 यानी 70 मार्क्स मिनिमम चाहिए। SC ST के 30% यानी 60 मार्क्स मिनिमम चाहिए। अगर इससे किसी के कम मार्क्स हैं तो उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। वहीं आगे बात करूँ ओबीसी की, देखिए ओबीसी का सबसे बड़ा पंगा इसमें यही रहता है, दिल्ली वाली वैकेंसी में ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, मैं अगर अदर स्टेट की बात करूँ जो दिल्ली से बाहर के हैं वो क्या करते हैं ओबीसी से अप्लाई कर देते हैं, जबकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर जो भी कैंडिडेट दिल्ली से बाहर के हैं, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करें क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी का ही कंसिडर किया जाएगा। अगर और इसमें एक चीज़ और लिखी है, अगर कोई भी ओबीसी कैंडिडेट जो आउटसाइड दिल्ली का है बाद में उसको अपनी क्या है कैटेगरी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर उसने ओबीसी से आना है तो उसके हो सकता है फॉर्म कैंसिल भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप। वही मैं एज रिलेक्सेशन की बात करूँ तो SC ST 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ठीक है, PW ओबीसी को 13 साल की। और वहीं अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेड C का एम्प्लॉय है जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रहा है, तो वो 40 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं। अगर उसी डिपार्टमेंट में SC ST है तो 45 ईयर तक, और वही ओबीसी है तो 43 ईयर तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। लेकिन इनकी कंडीशन मिनिमम उनको 2 साल की सर्विस उनकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।